अब इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, या लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ यूनिफाइड प्रोसेस। यूनिफाइड प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस। और यूनिफाइड के फेजेस क्या हैं, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग यूनिफाइड प्रोसेस। अब यूनिफाइड प्रोसेस क्या होता है कि ये यूनिफाइड प्रोसेस हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलप जब भी हमने करना है तो उसमें यूनिफाइड प्रोसेस को यूज़ करेंगे टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। यूनिफाइड प्रोसेस इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology that provides a systematic and repeatable process for software development. It is an iterative and incremental process that is intended to be highly flexible to the specific need of each software development project. ठीक है। जब भी हमने कोई हाई लेवल का प्रोजेक्ट बनाना हो तो यूनिफाइड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। यूनिफाइड प्रोसेस के फेजेस जो होते हैं वो 4 मेन फेजेस होते हैं, ईच ऑफ विच बिल्ड अपॉन वर्क ऑफ प्रीवियस फेज। यानी हर अगला फेज़ पिछले फेज़ पे डिपेंड कर रहा है। बिल्ड यानी पिछला हम बिल्ड करेंगे तो आगे मूव करेंगे। अब पहला क्या है, इंसेप्शन। दूसरा फेज़ है इलेबोरेशन। तीसरा है कंस्ट्रक्शन। चौथा है ट्रांजिशन। ठीक है, पहला फेज है इंसेप्शन। Inception is a phase of unified process. The inception phase is the first phase of the unified process and it is focused on establishing the overall goal and objective of the software development of project. अब जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हमारा मेन और पहला और मेन काम क्या होगा कि हमने सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का मकसद क्या उसका, और उसके मकसद वगैरह गोल क्या बनाने का सॉफ्टवेयर, ये पहले हमने इंसेप्शन में देखा। और दिस फेज इन्वॉल्व्स defining the scope of the project, gathering requirements and creating a high level project plan. ठीक है, ये इंसेप्शन में आ जाता है सारा कुछ। अब दूसरा फेज है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन फेज बिल्ड अपॉन वर्क ऑफ द इंसेप्शन फेज बाय डिफाइनिंग द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इलेबोरेशन की तरफ हम तब मूव करेंगे जब हम इंसेप्शन के फेज से गुजर चुके होंगे। ठीक है, इस इंसेप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम मूव करें इलेबोरेशन। इलेबोरेशन क्या है जी, डिफाइनिंग द डिटेल रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो this phase involves defining the software architecture, creating detailed design document and developing a detailed project plan. ठीक है जी। अब तीसरे फेज़ की तरफ हम मूव करते हैं। तीसरा फेज़ है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी डेवलप करना, बिल्ड करना, इम्प्लीमेंट करना, जो जो हमने सोचा है, जो जो गोल्स बनाए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। The construction phase is focused on actual building and implementing the software. This phase involves coding, testing, and integrating the software component into a working system. अब फेज़ 4 की तरफ हम मूव करते हैं। फेज़ 4 क्या है जी, ट्रांजिशन। Transition phase is focused on delivering the software to the end user and supporting its user. यानी हमने अब सॉफ्टवेयर बना लिया अपना। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन लास्ट फेज़ है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाकर क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया, एंड यूज़र के हैंड ओवर कर दिया।
ठीक है। This phase involves testing the software to ensure its meets and requirements, quality standard, and deploying the software to the providing environment. अब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, हमने मुख्तलिफ यूज़र्स से टेस्ट कराना, एंड यूज़र को दे दिया कि यार टेस्ट करो। अब कोई अपनी तसल्ली कर ली हमने। अब हमने यूज़र से पूछना है, अब यूज़र को कोई मसला मसाइल आए तो वो दोबारा डिस्कस करे। अब यूनिफाइड प्रोसेस इज़ अ हाईली फ्लेक्सिबल methodology that can be adopted to the specific need of each software project. The iterative and incremental nature of the software allow for the frequent feedback and refinement of the software, which can lead to the higher quality and more reliable software. The unified process यानी इन सिंपली यही है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे, ये 4 प्रोसेस यूज़ करेंगे ताकि हमारा सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी और मोर रिलायबल सॉफ्टवेयर बने। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तो हमने ऊप में पढ़े थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोर कॉन्सेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन। यानी अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के आपस में रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। ठीक है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेन चीज़ें पिलर्स क्या होते हैं जो हम यूज़ करते हैं? पहला होता है ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। फिर हम यूज़ करते हैं क्लास ये डेफिनेशन है। क्लास क्या होता है? क्लास क्यों बनाते हैं? क्लास ये है कि हमने जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि क्लास को कि फंक्शन मेंबर्स को कॉल करने के लिए वगैरह वगैरह। क्लास एक ब्लू प्रिंट होता है ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इट डिफाइंस द डाटा एंड बिहेवियर। क्लास क्या करती है? क्लास डिफाइन करती है डाटा को और बिहेवियर दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विल हैव। ठीक है। क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को और डाटा को डिस्कस करना होता है कि क्लास जो है। अब एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि हमने कुछ चीज़ें हाइड करनी है और कुछ चीज़ें हमने यूज़र को बता हमने कुछ डिटेल्स हाइड कर लेनी है और कुछ डिटेल जो इम्पोर्टेंट है वो बता देनी है। यानी फंक्शनैलिटी बिहेवियर हमने बता देना है। उसके पीछे जो लॉजिक है वो नहीं हम बताते होते, क्योंकि वो उससे यूज़र का कोई कंसर्न नहीं होता। यूज़र को चाहिए कि जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जो बिहेवियर उसने मांगा वो पूरा हो जाए, बस इनफ। abstraction क्या है जी? abstraction is a process of hiding the implementation of detail of object and exposing क्या करते हैं? only the necessary information to the outside of the world। ठीक है। जैसे एक कार है, एग्जांपल ले लेते हैं abstraction की। एक कार है। कार आ, कार का हमने जो इनर इंजन है, इंजन इंजन तो नहीं ना हम बताते कि ये जब किसी ने कार परचेज करनी हो तो हम उसे बताएं ये इंजन है, ये ऐसे चलता है, ये वैसे चलता है। हमने सिर्फ ये बताना है कि कार किस तरह चलेगी। ठीक है। कार किस तरह चलेगी, तो अब ठीक है, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। अब मूव करेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है जी? हमने डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शंस को एक ही क्लास में
इनकैप्सुलेट कर देना, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही क्लास में बंद कर देना। तो ये होती है इनकैप्सुलेशन। अब इनहेरिटेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था। इनहेरिटेंस क्या होता है जी, एक क्लास दूसरी क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर इनहेरिट कर ले, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ें हम पढ़ते हैं, यही बेस है, पिलर्स हैं मेन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, पॉली इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म object to take on multiple form. These allow object of different classes to respond to the same method call in different ways depending on their implementation. ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के बाद आता है एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एसोसिएशन क्या होता है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस, दो और मोर क्लासेस के दरमियान में रिलेशन क्या है, इसको कहते हैं एसोसिएशन। एग्रीगेशन किसे कहते हैं, एग्रीगेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन। ये एक स्पेशल एसोसिएशन होती है लेकिन उसकी स्पेशल टाइप होती है। व्हेन वन क्लास इज पार्ट ऑफ अनदर क्लास, दिस अलाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास टू बी मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। ये होती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने दूसरी क्लास में, दिस अलाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास टू बी मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, यानी एक क्लास का